लर्न पंजाबी विद जगजीत सर एक बार फिर आपका स्वागत है। CBSE के 9वीं जमात के सिलेबस वाली वीडियो में जोड़ा कि सैशन है 2023-24 जोड़ा पेपर होएगा 80 नंबर का, कुल मिला के 100 नंबर ने। परंतु जो तुसी टेस्ट करोगे यानी थोड़े एग्जाम होंगे तो जो फाइनल एग्जाम है कुल मिला के 80 नंबर का होएगा। जो थोड़े 20 नंबर ने थोड़े इंटरनल असैसमेंट के ने उस बारे असीं बाद च गल करांगे। हुण असीं गल करांगे जो 80 नंबर के पेपर के 9वीं जमात में CBSE के पंजाबी के इम्तिहान जो 4 भाग होंगे उन्हां विच किस तरह की प्लैनिंग है, उस प्लैनिंग में किहड़े-किहड़े चैप्टर आ रहे हैं और व्याकरण विच ग्रामर विच किहड़े-किहड़े टॉपिक किहड़े-किहड़े विषयां नूं आधार बनाया गया है वो किन्ने-किन्ने नंबर दे होणगे। इस समय CBSE ने कुल मिला के टोटल अंक दिते ने इन्हां सारे मेन हैडिंग्स दे, परंतु वो अंदर जो सब टाइटल ने वो तुहाडे अध्यापक अपनी मर्जी अनुसार उसकी चोण करनगे। सिलेबस की वीडियो शुरू करने तो पहला मैं तुहानूं बेनती करना चाहना भी इन्हां सारे टॉपिक्स बारे साडे चैनल ते अलग अलग वीडियोज़ ने जिन्हां दे नंबर मैं नाल नाल तुहानूं शेयर करदा रहांगा। तुसीं इन्हां वीडियोज़ दे LPO यानी लर्न पंजाबी ऑफिशियल यह साडा कोड वर्ड है, इस नाल जो नंबर देंगा उन्हां वीडियोज़ नूं तुसीं एक बार जरूर वॉच करना है और उन्हां नूं पसंद करके अपने साथियों नाल अपने अध्यापकों नाल साझा करना है। लो जी असीं शुरू करते हैं। सिलेबस 2023-24 जमात है 9वीं और बोर्ड है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन। लो जी पहला जो पार्ट है वह है पढ़न कौशल का, रीडिंग स्किल का। जो किसी दिते गए टॉपिक ते दिते गई समग्री नूं पढ़ना हुंदा है असीं उसनूं रीडिंग स्किल कहने आ। CBSE ने 9वीं जमात विच पंजाबी दे पहले भाग विच जो पढ़न कौशल दिता उस एक अनडिठा पैरा अनसिन पैसेज आएगा, एक आएगी अनडिठी काव टुकड़ी यानी अनसिन पोएटिक एक्सट्रैक्ट आएगा यानी टुकड़ा आएगा जिस विच उस कविता के दिते गए भाग विच किहड़े-किहड़े प्रश्न पूछे जाणगे असीं उसनूं करना होएगा। सो यह जो प्रश्न है अनडिठे पैरे का अनडिठी काव टुकड़ी का कुल मिला के 10 अंक का इस बार CBSE ने प्रोवाइड किया, यानी 5-5 नंबरों के दोनों होंगे अनडिठा पैरा और अनडिठी काव टुकड़ी। जो असीं इस अनडिठे पैरे की अनडिठी काव टुकड़ी की गल करते हैं तो साडे कोल पहले तो मौजूद है LPO 554 यानी 554 वीडियो नंबर है। तुसीं उसनूं जरूर खोल के उसनूं देखो भी अनसिन पैसेज किवें करदे, उहदे नुकते की है, उहदे बारे प्रश्न किस तरह आउणगे। जो साडा दूसरा पार्ट है वह है व्याकरण का। यह जो व्याकरण यानी ग्रामर पार्ट है यह इसके अंक लिखे ने 12 अंक। असीं हुण तक देखिया अनसिन पैसेज 5 नंबर, काव टुकड़ी 5 नंबर, 10 नंबर पढ़न कौशल दे। परंतु जो व्याकरण है यह कुल मिला के 12 अंक की है। परंतु इत्थे सब तो ध्यान देने जो गल है भी 12 अंक ने पर यदा जो डिवीजन है बहुत थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि विरोधी शब्द, लिंग बदलो, विस्मिक शब्द, शब्द शुद्धि, क्रिया, इस तो अलावा मुहावरे यानी कुल मिला के साडे कोल 6 टॉपिक ने 12 नंबर ने। इसका मतलब है CBSE तुहानूं 2-2 प्रश्न दे सकती है। असीं पहली गल करते हैं विरोधी शब्द की जिहड़ा कि MCQ यानी बहु विकल्पी यानी उस विच चोण दित्ती होएगी, तुसीं 4 उत्तरां विचों सही उत्तर छांट के इसका जवाब टिक करना है। इन्हें 2 नंबर के विरोधी शब्द MCQ च होणगे। दूसरा है लिंग बदलो, परंतु यह भी MCQ च होणगे, बहु विकल्पी प्रश्न होणगे जिस विच प्रश्न दिता वो 4 ऑप्शन दिते, एक सियाणा सही उत्तर छांट के उसनूं टिक करना है। परंतु यह टिक किस तरह करना है, पहले असीं लिखांगे प्रश्न दूजा भाग पहला विरोधी शब्द उसका नंबर पा के प्रश्न लिख के यानी वो शब्द लिख के उसका किहड़ा भाग ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा, जे ससा ठीक है तो ससा उहदे अगे उसका सही उत्तर लिखांगे। इस तरह प्रॉपर तरीके नाल सही तरीके नाल जायज़ तरीके नाल जो असीं अपना आंसर लिखांगे तो तुहाडे नंबर जिहड़े है पूरे मिलणगे, कट्टणगे नहीं। जे तुसीं उसका पूरा उत्तर नहीं लिखते चॉइस का यानी ऑप्शन का नंबर पा के तो अध्यापक को गलती लग सकती है। इस करके ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा दे विचों जिहड़ा सही है वह भी लिखो, नाल उत्तर भी जरूर लिखना है ताकि अध्यापक को चैक करने समय कोई मुश्किल ना हो। लो जी अगले टॉपिक वाल वधदे हां। यह जो लिंग बदलो वाली वीडियो साडी 152 नंबर LPO 152। अगे जो तीसरा टॉपिक है विस्मिक बारे है। विस्मिक भी बड़े आसान है, MCQ च होणगे, बहु विकल्पी प्रश्न के आधार पर होणगे और इस बारे जो साडी वीडियो है वो 58 नंबर LPO 58 तुहाडे कोल मौजूद है, उसनूं जरूर देखना। अगला जो टॉपिक है व्याकरण का वो चौथा टॉपिक है शब्द शुद्धि। अशुद्ध शब्द लिखा होएगा परंतु उस अशुद्ध शब्द का सही उत्तर की है या फिर सही उत्तर छांट के थल्ले अशुद्ध लिखे होणगे, उन्हां विचों किहड़ा उसनूं लिंक करदा, इस तरह की जो शब्दों की चोण है तुसीं करनी है। इत्थे
ग्रामर विच व्याकरण विच जो साडा चौथा ऑप्शन है वो शब्द शुद्धि है, पर इत्थे MCQ नहीं है, इत्थे छोटे उत्तर ने। यानी एक गलत शब्द पा के उसका सही उत्तर तुहाडे कोल लिखवाया जाएगा। तुसीं मात्रा का ध्यान रखना है, मात्रा बारे सुचेत रहोगे तो पूरे नंबर मिलणगे। इस विच जो साडी वीडियो नंबर है वो 2 वीडियोज़ ने 143 144 शब्द शुद्धि वास्ते छोटे उत्तरां विच होएगा। तुसीं इस बारे साडी यह वीडियो देख सकते हो। हुण जो साडा 5वां टॉपिक है क्रिया का। क्रिया बहुत ही आसान टॉपिक है, जिस दे उत्तर तुसीं संखेप करके नहीं छोटे उत्तर लिखने हैं। इस बारे साडी वीडियो नंबर है 56 LPO 56। इस विच तुसीं क्रिया दे बारे जो प्रश्न आएंगे उन्हां दे छोटे उत्तर लिखने। उस तो बाद जो साडा आखिरी व्याकरण विच 6वां नंबर है वो है मुहावरे। ऊड़े तो हाहे तक होणगे, इन्हां दे वाक इस तरह बनाने कि अर्थ स्पष्ट हो जाण। इसका मतलब है कि तुसी सिर्फ वाक ही बनाने हैं, कि तुसी अर्थ लिख के वाक बनाने हैं, या सिर्फ अर्थ लिखण नाल काम सर जाएगा। इत्थे मेरी यह सलाह तुहानूं, जे तुहानूं वाक बनाओ ही लिखिया होया है, अर्थ नहीं लिखे तां भी तुसी अर्थ लिखोगे, नाल उसका एप्रोप्रिएट यानी ठीक ठीक उसका वाक सियाणा वाक बनाओगे। इस तरह मुहावरे आ रहे ऊड़े तो हाहे तक। इस बारे जो साडी वीडियो है वो है 344 344 नंबर वीडियो। इस सिलेबस विच जो साडा तीसरा पार्ट है, जो तीसरा भाग है वो है प्रभावशाली लिखण कौशल, इफेक्टिव राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है तुहाडी 18 अंक दी होगी। इस तो पहले जो साडा पढ़न कौशल है, रीडिंग स्किल है, वो 10 नंबर की सी। जो साडी ग्रामर सी वो 12 नंबर की सी। इस समय जो राइटिंग स्किल है वो 18 अंक की है। 18 अंकों को अगे किस तरह वंडिया है, उसकी जो डिवीजन है तुहाडे CBSE के सिलेबस विच नहीं है, परंतु जो तुसीं नमूने का प्रश्न पत्र देखोगे तो उस तुहानूं इसकी प्रॉपर अंक वंड दी होगी। लो जी, इस प्रभावशाली लिखण कौशल के जो 3 भाग है असीं उन्हां बारे गल करते हैं। पहला है लेख रचना, परंतु लेख भी किहड़े, इत्थे लेख है विचार प्रधान। विचार प्रधान लेख किहड़े हुंदे हैं? पिछले साल जो असीं रिवीजन दीयां वीडियो चलाईआं सी उस बड़े डिटेल विच उस रिवीजन वीडियो विच इन्हां बारे बड़े सारे 10-12 टॉपिक इस तो भी ज़्यादा टॉपिक सुझाए गए सी। तुसीं उन्हां बारे अपने अध्यापक नाल गल करके पुस्तकां विचों रैफर करके तुसीं उन्हां विषयां नूं छाण सकदे हो। इहने विचार प्रधान लेख अगे आम विषय, इस विच कंप्यूटर भी आ सकता है, इस विच तुहाडी रुचि हॉबी भी आ सकती है, इस विच कोविड बारे भी आ सकता है, इस विच होर बहुत सारे सधारण विषय आ सकते हैं। इसका मतलब है यह जो लेख रचना है जिस विचार प्रधान और आम विषय टॉपिक के तौर पर आएंगे, इन्हां बारे जो साडी वीडियो है उसका नंबर है LPO 564 और LPO 579। इन्हां दोहों वीडियो में लेख रचना किवें करनी है, सियाणा ऐसे किवें लिखिया जाता है और ऐसे नूं लिखण वेले किहड़ियां सावधानियां वरतनियां पैंदियां, वो पूरी डिटेल इन्हां दोहों वीडियो में दी गई है। अगला जो साडा टॉपिक है वो है पत्र रचना, लैटर राइटिंग, जिस बारे साडियां बहुत सारी वीडियो ने, यानी 346 तो लैके 354 वीडियो। यह अलग अलग टॉपिक यानी विषयां बारे, परंतु तुसी उस विचों सिर्फ निजी और बिने यानी बेनती पत्र एप्लीकेशन जो है उन्हां बारे ही ध्यान दोगे। इस बारे जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट है, उसका ध्यान रखा जाए। इस तो बाद जो तीजा टॉपिक है वो है चित्र या दृश्य वर्णन, जिस विच प्रश्न पत्र विच दिते गए चित्र नूं घोख के उसका सर्वेखण करके उस बारे सियाणे तरीके नाल उसनूं 50 शब्दों विच या 60 शब्दों विच बयान करना। यह जो 50 या 60 शब्द है यह 5, 6 या 7 लाइनों विच तुहाडे पूरे होणगे। यह सारा कुल मिला के अंक ने 18। जो साडा चौथा मेन पार्ट है वो है पाठ पुस्तक ते आधारित। साडे कोल इस समय 2 पाठ पुस्तकां ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दियां। पहली है साहित्यमाला भाग 9 और दूजी है वनगी भाग 9। इन्हां विचों किहड़े-किहड़े चैप्टर कट्टे, किहड़े-किहड़े आ रहे इस वारी CBSE ने किहड़े-किहड़े सजैसट कीते ने, असीं उस बारे डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। जो साडा चौथा भाग है पाठ पुस्तक ते आधारित, टेक्सट बुक 2 ने और कुल मिला के 40 अंक का इस विचों आएगा। अज मैं आप जी नाल अंक वंड की गल नहीं कर रहा। अंक वंड बारे तुसी पेपरां दे नज़दीक अपने अध्यापक नाल जरूर गल सांझी कर लेना, और मैं यह भी ट्राई करांगा, यह भी कोशिश करांगा 9वीं जमात के टर्म्स के पेपरों तो पहले असीं एक रिवीजन वीडियो जरूर बना लीए। सो लो असीं अगे चलते हैं। इन्हां पाठ पुस्तकों में किस किस नंबरों के किस किस वेटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो अत छोटे उत्तर जिहड़े कि कहानी विचों आउणगे। जदों असीं कहानियां की गल करते हैं साडे कोल जन्मदिन कहानी है, सांझी कंध कहानी है और बस कंडक्टर कहानी। इन्हां विचों बहुत छोटे उत्तर आउणगे, अत छोटे उत्तर होणगे कहानी ते वार्तक ते। जदों असीं वार्तक की गल करते हैं तो वार्तक साडे कोल है ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच वहमी ताया, मुड़ वेख्या पिंड, बेबे जी, खुशियां आपे नहीं आउंदियां।
इस तरह के जो वार्तक है जां लेख ने उस विचों प्रश्न आएंगे। ਇਹ जो अति छोटे प्रश्न है ਜਿਹੜੇ कि कहानी ते वार्तक विचों आ रहे हैं। जो ਅਸੀਂ कविता की गल करते हैं तो कविता और एकांगी विचों मिला के MCQ आएंगे, यह भी 94 होंगे, यानी साड़ी चॉइस से आधारित होंगे। इससे जो कविता किहड़ी है उस बारे जान लो भी कविता है समा, कविता है विसाखी का मेला, मैं पंजाबी, नवी पुरानी तहजीब और माता गुजरी जी। इन्हां कवितावां विचों और जो एकांगी ने उन्हें साडे कोल मौनधारी और वह है सिरजना। इन्हां एकांगियों विचों अति छोटे प्रश्न आएंगे। जो तीजा इसका रूप है अति छोटियां दा वो कहानी ते वार्तक विचों। असीं कहानी की गल भी कर ली, जन्मदिन, सांझी कंध, बस कंडक्टर, और इत्थे वार्तक की भी गल कर रही है। उन्हां विचों MCQ वाले ने सगों शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उस चॉइस दी होगी। मान लो 5 प्रश्न दिते ने, तुसीं 4 दे उत्तर करने होंगे एज एग्जाम्पल। उस तो बाद दूजा दर्जा इस विच छोटे उत्तर। छोटे उत्तर का मतलब अति छोटे नहीं है, इत्थे छोटे का मतलब है 25 तो 30 शब्दों में तुहानूं ज़्यादा प्रश्न दिते होंगे, उस छांट के घट करने होंगे। इस जो चॉइस है 25 तो 30 शब्दों में लिखना है। यह है कहानी बारे, एकांगी बारे। कहानियां ने जन्मदिन, सांझी कंध, बस कंडक्टर, और एकांगी है मौनधारी और सिरजना। इन्हां विचों तुहानूं 25 तो 30 शब्दों के प्रश्न आएंगे। इस तो बाद असीं गल करते हैं वड्डे उत्तरां दी। यह जो वड्डे उत्तर ने 50 तो 60 शब्द, यानी 5 तो 6 तो 7 लाइनों विचकार तुहाडा उत्तर होना चाहिए। इस विच भी चॉइस आएगी और आएंगे कहानी विचों और वार्तक विचों। कहानियां बारे तुहानूं दस्सिया जा चुका है, वार्तक बारे भी गल हो चुकी है। इन्हां विचों तुहाडे 50 तो 60 शब्दों में प्रश्न आएंगे, उस विच तुहाडी चॉइस यानी चौन दी होगी। अगला जो साडा टॉपिक है इन्हां 50-60 शब्दों वाला वो है एकांगी। इस विच वड्डे उत्तर होंगे और वो लिखने होंगे 50 तो 60 शब्दों में। इस विच चॉइस होगी और एकांगी साडे कोल 2 है, एक है मौनधारी, एक है सिरजना। इसनूं ध्यान नाल करना है। इन्हां दे थीम नूं, इन्हां दे केंद्री विचारां नूं जरूर घोख लेना, बड़ा याद कर लेना है। इस तो अलावा पात्र चित्रण, मौनधारी दे पात्र किहड़े किहड़े किदां दा होना दा सुभाਅ है, और सिरजना जो एकांगी है छोटा नाटक उस विच किहड़े किहड़े मुख पात्र ने, उन्हां दा सुभाਅ किस तरह दा है, पॉजिटिव ते नैगेटिव, हाँ और ना वाचक की चंगियाइयां बुराइयां ने, वो तुसीं अपने आंसर विच याद करनी है। और सब तो वड्डी गल है इन्हां कवितावां, इस वार्तक, इन्हां कहानियां और इन्हां एकांगियां दे रचनाकार यानी कवि, लेखक या वार्तककार का तुहानूं याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक बार फिर रिवाइज कर लेने भी इस साल CBSE ने किहड़े किहड़े चैप्टर साहित्यमाला चों दिते ने और किहड़े किहड़े चैप्टर वनगी विचों दिते ने। जो असीं साहित्यमाला भाग 9 की गल करते हैं, उस जो कविता का भाग है, काव भाग है, इस विच समा है, भाई वीर सिंह की लिखी कविता है, विसाखी का मेला, धनी राम चातरिक की कविता है, मैं पंजाबी, फिरोज दी शरफ की कविता है, नवी पुरानी तहजीब, विधाता सिंह तीर की लिखी कविता है, अते माता गुजरी जी नंद लाल नूरपुरी की लिखी बड़ी सुंदर कविता है। जो असीं इस साहित्यमाला के वार्तक भाग की गल करते हैं तो सूबा सिंह का लिखा होया वहमी ताया लेख है, मुड़ वेख्या पिंड जो बलराज सानी का लिखा है, खुशियां आपे नहीं आदियां डॉक्टर TR शर्मा का लिखा लेख है, ਅਤੇ बेबे जी डॉक्टर हरपाल सिंह पुन्नू की लिखी हुई वार्तक है। इत्थे मैं तुहानूं भी दसना चाहना, जे तुहानूं साहित्य च रुचि है तो YouTube तो डॉक्टर हरपाल सिंह पुन्नू के विचार जरूर सुनो, तुहानूं बहुत अच्छा लगेगा, तुहाडे मन नूं बहुत शांति मिलेगी। इस तो बाद असीं गल करते हैं वनगी भाग 9। इस वनगी भाग जो कहानियां ने वो ने पहली कहानी जन्मदिन सविंदर सिंह उप्पल की लिखी कहानी है, सांझी कंध संतोख सिंह धीर की लिखी है, अते बस कंडक्टर डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा की लिखी हुई कहानी है। जो असीं एकांगी की गल करते हैं तो सब तो पहला एकांगी जो है मौनधारी है। पंजाबी दे आधुनिक नाटककारां विचों सब तो मोहरी नाम है IC नंदा, ईश्वर चंद्र नंदा का लिखा होया मौनधारी एकांगी यानी छोटा नाटक इसनूं लिया गया है। अते सिरजना एकांगी जो नारीवादी एकांगी है, पाली भुपिंदर सिंह का लिखा, यह जो एकांगी है तुहाडे सिलेबस विच शामिल है। सो ऐसी सारी गल 9वीं जमात के इस साल के 2023-24 के विद्यार्थियों लिए जिन्हों ने CBSE के सिलेबस के अनुसार इस सैशन का यह इम्तिहान देना है। इस सारे सिलेबस को तुसी अपनी जमात के पंजाबी अध्यापक नाल डिस्कस कर लेना। इस सारे सिलेबस विचों तुहानूं फस्ट टर्म विच की आ रहा है, सैकेंड टर्म यानी फाइनल विच किस तरह आएगा, कितना सिलेबस आएगा, इस बारे अपने अध्यापक नाल अपने अध्यापिका नाल जरूर डिस्कस कर लेना, उस नाल जरूर चर्चा कर लेना। सो वीडियो के अंत में एक बार फिर बेनती करदा, लर्न पंजाबी विद जगजीत सर चैनल आप दी सेवा विच कई सालों तो लगा है। आप जी इस विच सहयोग दिओ, वध तो वध इन्हां वीडियोज़ नूं देखो, लाइक करो और अपने साथियों नाल साझा करो। जेकर तुसीं अजे तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, हुणी करो और इसने बैल आइकन दबा के इस यात्रा ते साडे साथी बनो। सो आग्या बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।